Good morning students, class 12th, subject accountancy, part 2, chapter 1st, chapter name company accounts, issue of shares, topic forfeiture of shares. अंशों का अपहरण। अंशों का अपहरण कब करते हैं हम? जब कोई अंशधारी, जब कोई शेयर होल्डर्स अपनी अलॉटमेंट या अपनी कॉल की जो अमाउंट है उसका भुगतान नहीं करता है, तो कंपनी को ऐसे शेयर होल्डर्स के शेयर्स को जब्त करने का अधिकार होता है। ठीक है। अंशों का हरण हम तभी कर सकते हैं जब कंपनी के जो अंतर नियम हैं, कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं वो इसकी हमें अनुमति देते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 शेड्यूल 1 की टेबल F में दिए हुए नियमों का भी हम पालन कर सकते हैं अगर हमने आर्टिकल्स में इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं। तो अंशों को जब्त करने से पहले कंपनी अंशधारी के पास नोटिस भेजती है। सूचना मिलने के 14 दिन बाद भी अगर अंशधारी अपनी राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसके शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया जाता है। ठीक है। तो अंशों के फॉरफीचर होने पर अंशधारी ने अब तक जो पैसा कंपनी को दिया है, कंपनी उस पैसे को क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है। इसके लिए अलग से अकाउंट खोला जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इन अंशों को जिनको कंपनी ने फॉरफीचर किया है वो दोबारा से भी दूसरे व्यक्ति को इन्हें री इशू कर सकती है। तो जब हम शेयर्स को फॉरफीचर करते हैं तो कौन सी एंट्री होती हैं? शेयर हम दो प्रकार से इशू करते हैं, इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम। तो अगर हमने शेयर व्यक्ति को एट पार पे इशू किए थे, उन्हें हमें फॉरफीचर करना है, उस टाइम कौन सी एंट्री होगी? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? अब तक मांगी गई कुल राशि से। मान लो 10 रुपये का शेयर था, जब कंपनी ने शेयर को फॉरफीचर किया तो 8 रुपये मंगाए, तो 8 के हिसाब से ही डेबिट करेंगे। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा आवंटन का व्यक्ति ने नहीं दिया। टू शेयर कॉल, जो पैसा कॉल का नहीं दिया। टू शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में कौन सा मांगेंगे? जितना पैसा वो अब तक दे चुका है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का या कॉल का, जितना भी पैसा वो अब तक कंपनी को दे चुका है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गोपाल के पास किसी कंपनी के 10 रुपये वाले 100 अंश है जिन पर वह आवेदन पर 3 रुपये और आवंटन पर 2 रुपये दे चुका है, परंतु उसने प्रथम याचना के 2 रुपये नहीं दिए। यानी कि कितने रुपये कंपनी ने मंगवाए? 3, 2 5 और 2 7 रुपये मंगवाए, लेकिन शेयर कितने का था? 10 का। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? जितने अब तक मंगाए हैं 7 के हिसाब से, 100 गुणा 7, 700। अगर 10 के 10 मंगवाए होते फिर 100 गुणा 10, 1000 से डेबिट करते। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल के नहीं दिए उसने, 100 गुणा 2, 200। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिए कितने हैं? यहाँ से माइनस करके भी दे सकते हैं। 700 मंगाए थे, 200 नहीं दिए, इसका मतलब 500 दे चुका है। और हम मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं। 3 एप्लीकेशन के दिए, 2 अलॉटमेंट के दिए, 100 गुणा 5, 500 रुपये दे चुका है। और हम शेयर कैसे इशू करते हैं? प्रीमियम पे। फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम हमें प्राप्त हो चुका है, जिन शेयर को हम फॉरफीचर कर रहे हैं उन पे प्रीमियम अगर प्राप्त हो चुका है तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करना है। लेकिन अगर प्रीमियम प्राप्त होने से पहले ही शेयर्स को हम फॉरफीचर कर लेते हैं तब कौन सी एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी हम डेबिट करते हैं। यहाँ हम फेस वैल्यू जितनी मंगाई है उतनी सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू। टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं दिया। टू शेयर कॉल, अलॉटमेंट का कौन सा दिखाएंगे? जो प्रीमियम सहित नहीं आई। ठीक है। शेयर फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट डालेंगे? जो अब तक वो दे चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड ने गोपाल को 100 अंश 10 रुपये वाले 4 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए, यानी कि 10 वाला शेयर 14 में दे रहे हैं हम, 14 रुपये में। इन अंशों पर केवल आवेदन के 350 प्रति अंश प्राप्त हुए, आवंटन के 6.50 तथा प्रथम याचना के 2 रुपये और अंतिम याचना के 2 रुपये प्राप्त नहीं हुए। अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? फेस वैल्यू से। सब सारे मंगा रहे हैं ना, 10 के 10 मंगा रहे हैं, तो 100 गुणा 10, 1000 से शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से होएगा? 4 रुपये का प्रीमियम था, तो 100 शेयर थे गोपाल के पास, 100 शेयर को हम फॉरफीचर करें, 100 गुणा 4, 400। टू शेयर अलॉटमेंट पे कितनी मंगाई थी हमने? 6.50, प्रीमियम इसके अंदर शामिल है, तो 100 गुणा 6.50, 650।
फर्स्ट कॉल के कितने नहीं दिए उसने 2, 100 गुना 2 200, फाइनल कॉल के भी नहीं दिए 100 गुना 2 200, टू शेयर फॉरफीचर दिए कितने हैं 1400 में से हम इनको माइनस करके देखेंगे तो 350 नहीं दिए। और अगर ऐसे भी हम देखें तो उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फाइनल कॉल भी दी। इसका मतलब क्या दिया उसने, ओनली एप्लीकेशन वाले दिए। तो 100 गुना 3.50 350 रुपये वो हमें दे चुका है। ऐसे ही अगर हम इसी एग्जांपल में माने कि हमें प्रीमियम प्राप्त हो चुका था तो हम प्रीमियम को क्या करेंगे, फिर इग्नोर करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 200, फाइनल कॉल 200, फिर फॉरफीचर 600। अलॉटमेंट भी हम यहाँ नहीं करेंगे और वो भी नहीं करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम हमें प्राप्त हो चुका है। जो शेयर हम फॉरफीचर करते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, री इशू, दूसरे व्यक्तियों को हम उन्हें दोबारा से इशू कर सकते हैं, ठीक है। इशू करेंगे, अगर दोबारा से री इशू कर रहे हैं एट पार पे यानी कि 10 का शेयर 10 में ही कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो री इशू है वो हम डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। हम फ्रेश इशू डिस्काउंट पे नहीं करते ना शेयर्स का, लेकिन अगर हम फॉरफीचर किए हुए शेयर्स को री इशू कर रहे हैं तो उनको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो एंट्री कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। ये डिस्काउंट जो भी देंगे वो हम कहाँ से चार्ज करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, जो यहाँ पैसा हम जब्त करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट से डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। यहाँ कौन सी जाएगी, फेस वैल्यू। उसके बाद री इशू करने के बाद अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कोई बैलेंस बच जाता है, यहाँ इसको डेबिट किया, फिर भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो वो कहाँ डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में। थैंक्स।